वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार कल प्रारंभ हुआ। पूर्व में लोकपाल सृष्टि बताई गई, उससे पहले लोकों की सृष्टि बताई, बाद में विराट के अलग अलग अंग रूपी आश्रय कहो या गोलक में कहो तत्तद इंद्रियों की अभिव्यक्ति हुई और उन इंद्रिय रूप करणों के अनुग्राहक के रूप में अग्नि आदि देवताओं की भी अभिव्यक्ति हुई उन्हीं इंद्रियों के गोलकों में। और उस विराट कार्यक्रम संघात से प्रजापति को प्रजापति के पूर्वकृत कर्म उपासना का फल अनुभव में फलानुभव हो रहा है, फलोपभोग हो रहा है। वह प्रजापति को फलोपभोग सुव्यवस्थित हो सके इसलिए ईश्वर ने प्रजापति की जो समष्टि इंद्रियां हैं उनके अनुग्राहक देवता के रूप में इन अग्नि आदि को उनके गोलकों में अभिव्यक्त कर दिया। लेकिन उन इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों से सुख दुखात्मक भोग अग्नि आदि देवताओं को नहीं होगा। वे तो केवल प्रजापति को प्रजापति के किए हुए कर्म उपासना का फलोपभोग कराने के लिए
संचालक के रूप में करणों के विद्यमान है वहाँ पर। उन्हीं को लोकपाल कहा गया, अग्नि देवताओं को। तो अग्नि देवताओं को का भी अपना अपना कर्म तथा उपासना रूप पूर्व साधन है। उस साधन का फल उन्हें भी भोगना है। इसलिए इन्होंने लोकपाल के रूप में सृष्ट अग्नि देवताओं ने अपने उत्पादक जो परमेश्वर हैं उनसे प्रार्थना की कि हमें आयतन दो। ये सब आएगा आगे। उनके वेष्टि कार्यक्रम संघात की निष्पत्ति अभी तक नहीं बताई गई है। लोकपालों का जो कर्म फलोपभोग होना है, उन्हें जिस वेष्टि शरीर में, उन वेष्टि शरीरों की उत्पत्ति बताने के लिए यह द्वितीय खंड प्रारंभ हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ता एता देवता अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन। तो इन देवताओं का जब वेष्टि कार्यक्रम संघात निष्पन्न होगा तो उसमें इनका आत्माभिमान होगा और अपने अपने पाल्य लोकों में ये मेरे पाल्य हैं, मैं इनका पालक हूँ, ऐसा अभिमान होगा। ये मम अभिमान होगा, अहम अभिमान होगा। यही संसार में इनका पतन है। इसका वर्णन किया जा रहा है। इसलिए कहा गया कि ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन। तो महान अर्णव है संसार सागर, और इस संसार सागर में इन देवताओं का पतन हुआ। अग्नि देवता जो लोकपाल के रूप में सृष्ट हैं, वे इस महान संसार सागर में गिर गई। का मतलब संसार अंतपाती उनके अपने अपने कार्यक्रम संघातों में अहम अभिमान और उनके व्यापारों में ममाभिमान आदि करके आसक्त हो गई। यही संसार सागर में पतन होना है। इस मूल मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार भाष्य में कर रहे हैं। ता शब्द का अर्थ कर दिया अग्नि देवता, और एता शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया था लोकपालत्वेन संकल्पे सृष्टा। ये भी देवता का विशेषण है। ता एता और सृष्टा देवता, और ये देवता है प्रापतन क्रिया के कर्ता को बताने वाला पद। तो किससे सृष्ट हैं ये लोकपालत्वेन रूपेण देवता? तो कहा ईश्वरेण भाष्य में। और अस्मिन इत्यादि का अवतरण भाष्य में लिखते हुए, टीका में लिखते हुए टीकाकार ने ये कहा था कि अष्टायादि सृष्टि उपयोगित्वेन एतासां स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे ब्रह्मांड रूपे पतितत्वम आसक्तत्वम तन्मात्रत्वाभिमानेन यद्बद्धत्वम तद आह अस्मिनिति। तो इन देवताओं में जो संसार जो ब्रह्मांड रूप है, इसमें ब्रह्मांडांतपाती अपने अपने कार्यक्रम संघातों में जो आसक्तत्व है तादात्म्य करके,
तादात्म्य रूप से अवस्थितत्व। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि तन्मात्रत्व अभिमानेन, तो तन्मात्रत्व से लेना उनका अपना जो वेष्टि कार्यकरण संघात है, उस कार्यकरण संघात ही हम हैं, हमारा इससे अलग कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अभिमान होने से, ये अभिमान ही तो बंधन का कारण है, इसलिए कहा कि यद बद्धत्वम, यानी बंधन, बद्धत्व शब्द का अर्थ होगा तद आह। तो अग्नि देवता के बंधन को अस्मिन इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अस्मिन महति, अस्मिन संसारार्णवे, संसार समुद्रे, संसारार्णवे का अर्थ कर दिया। मूल में तो ऐसे हैं महति अर्णवे, इसमें अर्णव शब्द का अर्थ कर दिया संसारार्णव। संसारार्णव का भी अर्थ कर दिया संसार समुद्र। अब महति शब्द का अर्थ कर रहे हैं, मूल में अर्णव का विशेषण है ना महति। इस महति का अर्थ वहाँ तक है, कहाँ तक? मोक्ष तीरे, जो अंतिम पंक्ति के ऊपर से द्वितीय पंक्ति में मोक्ष तीरे एक अंतिम पद है ना, वहाँ तक ये महति शब्द के ही अर्थ को स्पष्ट कर रहे भाष्यकार भगवान। ये संसार सागर महान है, उसमें महत्ता क्या है संसार सागर में? तो संसार सागर की महत्ता को बताया जा रहा है ये महति अविद्या काम कर्म इत्यादि से। महति मूल का पद है, वो प्रतीक के रूप में ग्रहण किया व्याख्यान के लिए, और उसका व्याख्यान शुरू होता अविद्या काम कर्म यहाँ से। इसकी अवतरण टीका है अर्णव सादृश्यम आह अविद्या इत्यादि ना। तो प्रसिद्ध जो सागर हैं उसके सादृश्य को संसार में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार अविद्या काम कर्म इत्यादि से। तो अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके, ये भाष्य में पाठ है, इसका विग्रह टीकाकार ने किया कि अविद्यादि प्रभवम दुखम एव दुष्प्रवेशन गुण योगेन उदकम इव उदकम यस्मिन। ये यस्मिन शब्द से ग्राह्य होगा, ये बहुव्रीहि समास है ना। अन्य पदार्थ संसार सागर, यस्मिन संसार सागरे। तो प्रसिद्ध बाह्य सागर में जल होता है, यहाँ पर भी जल है। प्रसिद्ध संसार सागर बाह्य सागर का जो जल है वो दुस्तर होता है, उसके अंदर प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लहरें तुरंत बाहर फेंक देती हैं, उसके अंदर प्रवेश बड़ा कठिन है। ऐसे ही यहाँ पर संसार सागरगत जल में प्रवेश भी बड़ा दुष्कर है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि अविद्यादि प्रभवम दुखम एव दुष्प्रवेशन गुण योगेन उदकम इव उदकम। तो अविद्यादि, इसमें आदि शब्द से काम कर्म को लेना, भाष्य में काम कर्म है ना, टीका में पढ़ रहा हूँ मैं। तो अविद्यादि प्रभवम दुखम एव, यहाँ पर अविद्यादि में आदि शब्द से भाष्यस्थ अविद्या के बाद में जो काम और कर्म, इन दो शब्दों से बताए हुए पदार्थ हैं। आहिक पारलौकिक विषय विषयक कामना और उनको प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म, ये काम कर्म है।
तो अविद्या, उभय प्रकार की अविद्या, मूल अविद्या और कार्य अविद्या। कार्य अविद्या है अध्यास, मूल अविद्या है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान स्वरूप का, अपने निर्विशेष ब्रह्मरूपता का अज्ञान, और उस अज्ञान के कारण जो कार्यक्रम संघात उपलब्ध होता है उसमें तादात्म्य अभिमान और तत्संबंधी में ममाभिमान, इसे कहा जाता है कार्य अविद्या, उस अभिमान को। ये अविद्या शब्द से दोनों लेना है, और काम शब्द से विषय तृष्णा, संसारांतपादी पदार्थों की कामना, और कर्म शब्द से उस कामना से प्रेरित होकर के किए गए कर्म। ये अविद्यादि शब्द का अर्थ निकलेगा। और प्रभव शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न। तो अविद्यादि प्रभवम, अविद्यादि से उत्पन्न हुआ कौन है? कहते दुखम। मूल में है न कि अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके। इसमें प्रभव यहाँ तक का विशेषण है दुख का। दुख उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? तो अविद्या काम कर्म से। तो अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुआ दुख ही उदक के तरह उदक है, जल के तरह जल है जिस संसार सागर में। उस संसार सागर को कहा गया अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदक। का दुख को जल के तरह जल क्यों कह रहे हो? कहते समुद्र का जल में भी प्रवेश बड़ा दुष्कर होता है। ऐसे इस दुख संसार दुख रूपी जल से युक्त संसार सागर में भी प्रवेश बड़ा दुष्कर है। इसलिए कहते दुष्प्रवेशन गुणेन। ये दुष्प्रवेशन रूप गुण प्रसिद्ध सागर के जल का दुख में देख करके उसे उदक के तरह उदक कहा गया। यानी गौण प्रयोग है उदक शब्द का दुख के लिए। तो ये एक विशेषण हो गया अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके। इसका विग्रह भी टीकाकार ने बता दिया। अब दूसरा है तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे। ये एक संसार सागर का विशेषण है। इसका विग्रह करते हैं टीकाकार तीव्र रोगादय एव भयंकरत्वेन ग्राहा, यानी नक्रादयो यस्मिन्। ये तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह्य का विग्रह होगा। तो जो तीव्र रोग है, दुस्साध्य रोग है, उसे तीव्र रोग कहा जाता है, कैंसर आदि। और ये जो है जरा मृत्यु, ये भी बड़े दुख प्रदायक है ना, भयंकर है। जरा से भी भय होता है, मृत्यु से भी भय होता है। तो ये तीव्र रोग जरा और मृत्यु ये भयंकर है, इसलिए इनमें भयंकरत्व गुण रहता है। और प्रसिद्ध सागर में रहने वाली ये नक्रादि, ग्राह शब्द का अर्थ कर दिया नक्रादि। नक्र यानी मगरमच्छ, और आदि शब्द से उस और भी जो हिंस्र समुद्री जीव हैं उन्हें लेना। और ये जो है जिसमें विद्यमान है तीव्र रोगादि रूप मगरमच्छादि जिस संसार सागर में विद्यमान है, उस संसार सागर को कहा गया
तीव्र रोग, जरा, मृत्यु, महाग्राह शब्द से। तीसरा विशेषण है अनादौ और चौथा है अनंते। इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि अनंते के विषय में वो अनादि तो प्रवाह रूप से अनादि है, इसका व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसका व्याख्यान नहीं किया। टीका में अनंते का व्याख्यान कर रहे हैं कि तत्वज्ञानम अंतरेण विनाशा भावात अनंते। तो तत्वज्ञान के बिना इस संसार सागर का अंत नहीं हो पाता, इसलिए इसे अनंत कहा गया संसार सागर को। अब अपारे इसका अर्थ करते हैं अनंते के बाद अज्ञानाम उत्तरावधि अभावेन अपारे, यानी विश्राम स्थानाभावेन निरालंबे। अपार शब्द का अर्थ है निरालंब। क्यों निरालंब है? तो आलंबन होता है विश्राम का स्थान, जहाँ सुविधा से विश्राम कर सके, आराम कर सके, उसे कहा जाएगा आपका आलंबन। और निरालंबन का अर्थ निकलेगा ऐसा विश्राम स्थान जहाँ नहीं है, जिसमें नहीं है, वो निरालंब हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि अज्ञानाम किसके लिए विश्राम स्थान इस संसार सागर में नहीं है? कहते हैं अज्ञानाम उत्तर अवधि अभावेन अपारे। तो अज्ञानी के लिए उत्तर पार संसार सागर का है, उत्तर पार यानी दूसरा पार। एक यह पार है, एक दूसरा पार है। यह पार तो है संसार और दूसरा पार है मोक्ष। तो अज्ञानी को तो मोक्ष होना नहीं है, तो इसलिए कहते हैं अज्ञानाम उत्तर अवधि अभावेन। तो अज्ञानियों को उत्तर अवधि शब्दित मोक्ष का अभाव होने के कारण अज्ञानी के लिए यह संसार सागर अपार है, यानी निरालंब है, कोई विश्राम स्थल नहीं है। जायस्व म्रियस्व यही अज्ञानी के लिए है। आगे हैं अपारे के बाद में निरालंबे, और निरालंबे का अर्थ कर दिया विश्राम स्थाना भावेन निरालंबे। अपारे का तो अर्थ है उत्तर अवधि अभावेन अपारे। निरालंब शब्द का अर्थ निकलेगा विश्राम स्थान बीच में कहीं नहीं है, टापू समुद्र में, जहाँ पर 10-20 दिन महीना कुछ रुक करके आराम से रह सके, ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसलिए निरालंब है ये संसार। और आगे कहते हैं भाष्य में निरालंबे के बाद में है विषय इंद्रिय जनित सुख लवलक्षण विश्रामे। इसका अवतरण है टीका में अलग से। समीचीन विश्राम स्थानाभावेपि तदाभासो अस्ति इत्याह विषय इंद्रिय इति। भले ही समीचीन यानी अच्छा सुविधाजनक विश्राम स्थान इस संसार में न हो, लेकिन तदाभास तो है। तदाभास का मतलब विश्राम स्थानाभास। तो विश्राम जहाँ किया जाता है तो विश्राम का अनुभव होने का अर्थ होता है सुखानुभव होना।
अच्छी तरह से सुविधाजनक विश्राम स्थान मिल जाए तो सुख होता है ना वहाँ। तो समीचीन विश्राम स्थान नहीं है, यानी सुख प्रदान करने वाला स्थान संसार में नहीं है यद्यपि, तो भी तदाभासो अस्ति। तो तदाभास का मतलब सुखाभास, विश्राम स्थानाभास। विश्राम स्थानाभास होने से वहाँ पर सुखाभास होगा। तो सुखाभास बिल्कुल ही न हो तो प्राणियों का जीना ही मुश्किल है। इसलिए पहले कहा ना कि को एव अन्यात् कह प्राण्यात् यदि एष आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्रीय उपनिषद में आनंद में आया है ना कि यदि आनंद स्वरूप परमात्मा न हो और उसका लेश स्थानीय इंद्रिय विषय जन्य सुख न मिलता हो तो संसार में प्राणी का जीना संभव नहीं होगा। आशा पर जीता है ना, अभी थोड़ा सुख मिल गया तो हो सकता है इससे अधिक सुख बाद में मिल जाए, ऐसी आशा। ये है सुखाभास विषयनी आशा। तो तदाभास रहेगा, यानी विश्राम स्थानाभास तो संसार में है जहाँ पर सुखाभास का अनुभव करता है जीव, उसे कहा जाएगा विश्राम स्थानाभास। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि विषय इंद्रिय जनित तो सुख लव क्षण विश्रामे। तो विषय इंद्रिय से जनित जो सुख, यानी विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो सुख, और उस सुख का जो लव यानी एक अंश मात्रा, और वो है लक्षण यानी स्वरूप जिसका, ऐसा विश्राम स्थान जिस संसार में है उस संसार को कहा गया विषय इंद्रिय जनित सुख लव क्षण विश्राम। ये यहाँ पर कहा गया। इसका विग्रह करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, टीकाकार बता रहे हैं भाष्य के विषय इंद्रिय जनित इत्यादि पद का विग्रह। विषय इंद्रिय संबंध जनित सुखलेश रूपो विश्रामो यस्मिन् पंच इंद्रियानाम अर्थेषु विषयेषु शब्दादिषु। अच्छा, ये आगे वाले विशेषण का है, यहीं तक है, यस्मिन् तक विषय इंद्रिय जन्य इस विशेषण का व्याख्यान यानी विग्रह। विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो सुखलेश है, सुखाभास है, वही है विश्राम जिस संसार सागर में, उसे कहा जाएगा विषय इंद्रिय जनित सुख लव क्षण लक्षण विश्राम संसार सागर। अब दूसरा विशेषण है पंच इंद्रियार्थ त्रिट मारुत विक्षोभोत्थित अनर्थ शत महोर्मी महोर्मौ। ये सप्तमी है संसारार्णवे का विशेषण। तो पंच से लेकर के महोर्मौ तक एक पद है। इसका विग्रह करते हैं टीकाकार। पंच इंद्रिय जो हैं नेत्रादि, तो पंच इंद्रियाणाम यानी चक्षुरादि नाम पंच इंद्रियाणाम, और अर्थ शब्द का अर्थ करते हैं विषय, तो अर्थेषु यानी विषयेषु। वो पंच इंद्रियों के विषय कौन है? श्रोत्रादि पंच इंद्रियों के विषय हैं शब्दादि, इसलिए अर्थ शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादिषु या त्रिट। त्रिट शब्द का अर्थ है तृष्णा, इसलिए आगे कहते हैं त्रिट यानी तृष्णा। और सा एव मारुतः,
और उस विषय तृष्णा को ही कहा गया मारुत। मारुत का मतलब मारुत यानी भंवर। वो तो मरुत शब्द का अर्थ है वायु। मारुत मारुत का विकार, मरुत का विकार मारुत। और वायु का विकार होता है ये जो समुद्री तूफान आता है 200, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, ये तूफान कहलाता है ना। मारुत यानी ये तूफान है। तो तृष्णा ही क्या है? मारुत यानी वो तूफान के तरह तूफान। और तूफान से क्या होता है? विक्षोभ होता है। जब तूफान आता है तो समुद्र की लहरें कई मीटर ऊपर उड़ जाती हैं ना, और पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं कई किलोमीटर तक। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को मालूम है कि गांव के गांव समुद्र में चले जाते हैं। तो वो है विक्षोभ। मारुत से यानी तूफान से हुआ जो विक्षोभ, और उस विक्षोभ से उत्थित, और उस विक्षोभ के कारण जन्म हुआ किसका? अनर्थ यानी दुख का। और कितने दुख का होता है? तो कहते हैं अनर्थ शत। शत ये उपलक्षण है कई प्रकार के दुखों का। जान का नुकसान, माल का नुकसान, कितने बेघर हो जाते हैं, कितनी सड़कें दोबारा बनानी पड़ती हैं, बिजली आदि सब कई प्रकार के दुख आ जाते हैं ना उससे। ये यहाँ पर कहा गया। तो इसका विग्रह है कि या त्रीट यानी तृष्णा सा एव मारुतः तत्कृतो यो विक्षोभः। और तत्कृत ही लिखा है ना, तो पूरा है ना एक मारुत के बाद में, इसमें आधा तो ही छपा हुआ है, होना चाहिए पूरा तत्कृत। ऐसा है ना टीका में। तो तत्कृतो यो विक्षोभ, तो उस मारुत से जन्य जो विक्षोभ है, यानी तूफान से जन्य जो अव्यवस्था हो गई, वो अव्यवस्था विक्षोभ कहलाएगा। अंदर का एकदम तितर बितर कर देता है ना वो तूफान, वो है विक्षोभ। और तेन उत्थितानि अनर्थ शतानि, और उसके कारण, उस विक्षोभ के कारण, तूफान ने जो तितर बितर कर दी व्यवस्था, उसके कारण सैकड़ों दुख, अनर्थ यानी दुख प्रकट हो जाते हैं। और वो विषय संपादनादिना क्लेशा, वो अनर्थ शत क्या हो गए? तो अनर्थ शतानि का अर्थ कर दिया। फिर दोबारा से मकान बनाना पड़ना पड़े, सड़कें बनानी पड़नी पड़े, बिजली की व्यवस्था करनी पड़े, और तूफान में बहे हुए घर की सामग्री की भी व्यवस्था करनी पड़े। ये सब अनर्थ शत है। इसको कहा जा रहा है अनर्थ शत शब्द से, इसलिए उसका अर्थ कर दिया अनर्थ शतानि, यानी विषय संपादनादिना क्लेशाः। विषय संपादनादि के कारण होने वाले अनेकों क्लेश वे हैं अनर्थ शत। और त एव ऊर्मयो, और वे ही ऊर्मी के तरह ऊर्मी हैं, यानी बीच बीच में आते ही रहती हैं ये ऊर्मियाँ। यस्मिन् महा
यस्मिन यहाँ तक ये हुआ। आपका विषय इंद्रिय जनित विषय पंच इंद्रिय अर्थ तृण मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ शत महो उर्मौ, इसका अर्थ निकला। आगे हैं महारौरवादी अनेक निरय इत्यादि विशेषण का यो कहाँ तक है ये, तो महारौरवादी अनेक निरयगत हा हाय इत्यादि कूजित आक्रोशन उद्भव महारवे, यहाँ तक एक पद है। संसार का वर्णन भाष्यकार भगवान कर रहा है ना कि ये संसार सागर महान है। महान संसार सागर कैसे हैं, प्रसिद्ध सागर की समानता दिखा रहे हैं। तो इस संसार सागर में ही क्या क्या है दुख के साधन, तो कहते हैं महारौरवादी अनेक निरय हैं। निरय कहते हैं नरकों को, नरक कहते हैं दुख के साधनों को। तो उनके अलग अलग नाम हैं रौरवादी। तो महारौरवादी अनेक जो नरक हैं, नरक लोक हैं, नरक योनियाँ हैं, और उन योनियों में जिनका प्रवेश हो गया, यानी वो योनि जिनको प्राप्त हुई, ऐसे जीव वे क्या करते हैं, तो खुशी के गीत गाते हैं। नरक में जाने वाले की क्या करेंगे, कराएंगे दुख से। तो उनका शब्द जो होता है हा हा, ऐसा जैसे किसी को पीटने से वो शब्द करता है, ऐसे महारौरवादी अनेक नरकादि लोक में गए हुए जो जीव हैं वे क्या करते हैं, तो हा हा इत्यादि कूजित, यानी हा हा इत्यादि शब्द करते हैं, और फिर उससे आक्रोशन उद्भूत महारवे, और रोते भी हैं, आक्रोशन करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बड़ा शब्द उत्पन्न होता है, यानी ध्वनि प्रदूषण इस संसार सागर में बहुत है। महारौरवादी में गए हुए हा हा इत्यादि कह करके फिर बड़े जोर जोर से रोते हैं, और उसके कारण भयंकर जो है रव होता है। महारवे, रव शब्द का अर्थ है शब्द, अंतिम में जो रव है ना उसका अर्थ है, रव का तो अर्थ है नरक विशेष, और केवल रव शब्द का अर्थ है, रू शब्द धातु से रव बनता है ना शब्द, और शब्द का विशेषण है रव का महारव, यानी महान शब्द। और वो कहाँ से हुआ, तो उन लोगों के रोने से, दुख भोगते समय जो चिल्लाना रोना आदि हैं उससे उत्पन्न हुआ जो महान शब्द, वो है जिसमें जिस संसार सागर में, उसे कहा जाएगा ऐसा संसार सागर। महारौरव आदि अनेक निरयगत हा हा इत्यादि कूजित आक्रोशन उद्भव महारवे, एक पद है। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, महारौरवादय एव अनेके निरया नरक विशेषा। तो महारौरवादी ही अनेक निरय हैं, निरय शब्द का अर्थ कर दिया नरक विशेष है। और तद्गतानाम गर्भवास तन्निष्क्रमण बाल्यादयो मरणांता ये अनेके निरया। और तद्गता नाम यानी नरक विशेषगत
जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनको क्या होता है, तो गर्भवास रूपी एक रौरव होता है, नरक होता है, और फिर तन निष्क्रमण, और गर्भ से निकलते समय भी महान कष्ट होता है, जन्म होते समय तो उस समय भी रोता है, और बाल्यावस्था में भी अनेकों प्रकार के, कहीं चींटी ने काट दिया तो चींटे ने काट दिया, बोल भी नहीं सकता, बुखार आया या सिर दर्द हो रहा है, बोल नहीं सकता, तो उसके कारण होने वाले जो दुख हैं वो बाल्यावस्था। तो बाल्यादयो, और बीच में भी अनेकों दुख है, कब तक, तो कहते मरणांता, ये अनेके निरया यानी दुख स्थाना, और निरय हैं दुख जनकत्वात्, तो इनको निरय यानी नरक क्यों कहा जा रहा है, कहते दुख के जनक होने के कारण, नरक होता है दुख का जनक। और तद्गता नाम गर्भवा दुख जनकत्वात् तद्गतानांच यानी हायेति इत्यादीनि कूजितानि, यानी स्वल्प ध्वनय, कूजित कहा जाता है पक्षियों का कुंजन होता है, कूजन होता है, यानी अल्प ध्वनि होती है, जो छोटे छोटी चिड़िया गाती हैं, बोलती हैं तो कूजित होता है। और आक्रोश होता है महान शब्द, तो आक्रोशनानि यानी महाध्वनय, ये हा हा इत्यादि कूजित तथा महाध्वनि। और तद उद्भूत जो महारव, और उन कूजित शब्दित अल्पध्वनि से और आक्रोशन शब्दित महाध्वनि से उत्पन्न हुआ जो महान शब्द है, वो है जिस संसार सागर में, वह संसार सागर उक्त विशेषण वाला होगा। महारौरव से लेकर के महारवे तक बताए हुए विशेषण का अर्थ बनेगा। आगे हैं सत्यार्ज, इसी का महारौरवादी अनेक निरयगत, ये जो विशेषण है ना, इसमें टीकाकार के अनुसार पाठांतर भी है। महारौरवादी अनेक निरयगत ऐसा लिखा है ना उस भाष्य में, उसके स्थान पर टीकाकार के अनुसार ऐसा पाठ है कि महापातकादि अनेक निरय इति पाठे। तो महाशब्द तो रहेगा, रौरव नहीं रहेगा, रौरव के स्थान पर पातक शब्द का प्रयोग है। तो महारौरवादि अनेक निरय की जगह ऐसा पढ़ना होगा, रौरव शब्द को हटा करके पातक शब्द को। तो महापातकादि अनेक निरय ऐसा पाठ रहेगा, तब उसका अर्थ क्या निकालेंगे, तो टीकाकार कहते हैं महापातक जन्या निरया इति द्रष्टव्यम, ये अर्थ करना। फिर यदि रौरव के जगह पातक शब्द का प्रयोग है तो महापातक जन्य जो अनेक निरय, ये अर्थ निकलेगा। इतना मात्र अंतर रहेगा पाठांतर में। अब सत्य इत्यादि का अवतरण है टीका में, संसारार्णवस्य एवं भूतत्वे तस्य तरण असंभवात् मोक्षशास्त्र अनर्थक्यम इति आशंक्य अविवेकिनां तथात्वेपि विवेकिनां तत्तरणोपायो अस्ति इत्याह सत्येति। तो ये कहते हैं, कहाँ गया, तो संसारार्णवस्य एवं भूतत्वे, तो संसार सागर को एवं भूत मानेंगे, यानी उक्त विशेषण से युक्त मानेंगे। यदि वह अपार हैं,
निरालंब हैं, अनंत हैं, उसका अंत नहीं है, ऐसा मान लेंगे, तब तो संसार का कभी अंत होगा ही नहीं। संसार का अंत नहीं होगा, संसार सागर को पार करना यानी मुक्त होना संभव ही नहीं होगा, तो मोक्ष शास्त्र अनर्थक्यम, मोक्ष शास्त्र है ज्ञान कांड, वेदों का ज्ञान कांड निष्फल हो जाएगा। ज्ञान कांड का अनुबंध चतुष्टय अंतपाती प्रयोजन तो मोक्ष ही माना जाता है ना, और वो मोक्ष संभव ही नहीं होगा संसार सागर से, तो फिर निष्प्रयोजनत्वात् जो ज्ञान कांड है वो अनारंभनीय होगा, अव्याख्येय होगा। इस प्रकार की आशंका किसी ने की, उसका समाधान करने के लिए कहते हैं अविवेकी नाम तथात्वेपि विवेकी नाम तत्तरणोपायो अस्ति इत्याह सत्येति। तो कहते हैं अविवेकी नाम तथा त्वेपि, संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, अविवेकी विवेकी, यानी अपनी उपाधि को ही अपना स्वरूप समझने वाले अविवेकी, आत्मानात्मा को अलग अलग न समझने वाले अविवेकी, और आत्मानात्मा ये अलग अलग हैं, आत्मा दृष्टा ही हैं, दृश्य नहीं हैं, और अनात्मा दृश्य ही हैं, दृष्टा नहीं हैं, अनात्मा जड़ ही हैं, चेतन नहीं, और आत्मा चेतन ही हैं, जड़ नहीं। ऐसा विवेक जिनको नहीं है वे हो गए अविवेकी प्राणी। उनके लिए तो संसार सागर के तरण का कोई उपाय नहीं है, संसार सागर को पार करने का कोई उपाय न होने के कारण संसार दुस्तरण हो जाएगा, इसलिए ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान कांड को अनर्थक माना जाएगा, मोक्ष शास्त्र यानी ज्ञान कांड व्यर्थ हो जाएगा उनकी दृष्टि में, अविवेकी के। लेकिन विवेकी जो आत्मानात्म विवेकवान हैं, इसीलिए अनात्म पदार्थ के प्रति वैराग्यवान हैं, और समाधि षट संपत्ति तथा मोक्षा से संपन्न है, वो हैं विवेकी शब्द से ग्राह्य वेदांत का अधिकारी। और उस वेदांत के अधिकारी के लिए तो तत्तरण उपायो अस्ति, तत्तरण में तत् का अर्थ है संसार सागर, तो संसार सागर को पार करने का उपाय विद्यमान है। वो क्या है उसे बताया जा रहा है ज्ञान उड़ूप शब्द से। तो सत्य, आर्जव, दान, दया, अहिंसा, शम, दम, धृत्यादि आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञानो रूपे, ये भी संसार सागर का विशेषण है कि संसार सागर को पार करने के लिए जा रहा है, कोई निकला है तो बीच समुद्र में कोई खाना पीना थोड़ी मिलेगा। ये तो नहीं है कि ये संसार सागर को पार करना चाहता है तो मुमुक्षु होगा, उसका आहार सात्विक होगा, इसलिए समुद्री जीव को पकड़ करके खाएगा तो नहीं, वो सात्विक आहार थोड़ी माना जाएगा। वो तो क्या करेगा, साथ में रखेगा पार होने तक के लिए जो खाने की सामग्री चाहिए वह अपने साथ रखेगा। अंतरिक्ष यात्री यहीं से खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं ना, कि वहाँ खेती थोड़ी होती है, जो आवश्यक है, जितने दिन के लिए रहना है उतने दिन के लिए यहीं से उतने दिन खराब न होने वाले भोजन सामग्री को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे ही संसार सागर पार करना है
तो जितना समय लगे उतने समय के लिए भोजन सामग्री साथ में रखनी पड़ेगी ना। वो भोजन सामग्री क्या है? उसे पाथेय कहा जाता है। पथि हितम पाथेयम। पथि का मतलब मार्ग में जो हितकर है उसे पाथेय कहा जाता है। जहाँ पर रास्ते में नहीं मिलेगा लेकिन भूखा भी नहीं रहा जाएगा तो साथ में लेकर के चलते हैं। वो क्या क्या यहाँ पर होगी वो सामग्री पाथेय? तो सत्य एक सामग्री है, दूसरी आर्जव सरलता, और दान, दया, अहिंसा, शम, दम, धृति यानी धैर्य आदि। और धैर्य और आदि शब्द से लेना बाकी जितनी भी आत्मज्ञान अनुकूल साधन संपत्ति बताई गई हैं गीता के 13वें अध्याय में, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि से बताई गई सामग्री, स्थान स्थान पर वेदांत शास्त्र में बताए गए जो आत्मज्ञान अनुकूल साधन, उन सब साधनों को कहा जा रहा है पाथेय के तरह पाथेय। इसलिए कहते हैं धृत्यादि आत्मगुण। आत्मगुण में मध्यम पदलोपी समास समझना। आत्मज्ञानानुकूला गुणाः इति आत्मगुणाः, ऐसा आत्मज्ञान के अनुकूल गुण है ये। गुण यानी साधन, सत्यादि। और यही आत्मगुण सत्यादि रूप आत्मज्ञानानुकूल साधन ही पाथेय के तरह पाथेय हैं मोक्ष मार्ग में। ये पाथेय का काम करते हैं और उस पाथेय से पूर्ण जो ज्ञान है, ज्ञान होने तक की ये सामग्री हो गई और इस सामग्री से हो गया ज्ञान। और वो ज्ञान ही है उड़ूप। उड़ूप कहा जाता है छोटी नौका को। और इस ज्ञान रूपी छोटी नौका से ही महान संसार सागर पार किया जाता है। उस समय फिर संसार सागर जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है तो रहता ही नहीं, उसके लिए सूख जाता है। सूखने का अर्थ है बाधित हो जाना, और भरा रहना है उसमें सत्यत्व की प्रतीति। संसार में सत्यत्व का निश्चय, ये संसार सागर का भरा हुआ रहना है। और बाध का निश्चय संसार के, ये संसार का सूखना है। फिर उसमें जल रहेगा ही नहीं। जल नहीं रहेगा तो चलते चले जाओ, तो संसार सागर को पार कर ही लिया। इस विशेषण का भी विग्रह करते हैं टीकाकार। सत्यादयो ये आत्मगुणा, यानी 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने आत्मगुणा में मध्यम पदलोपी समास माना कि आत्मज्ञानानुगुणा आत्मगुणा। अनुगुण शब्द का अर्थ है अनुकूल। तो आत्मज्ञान के अनुकूल जो गुण हैं उन्हें कहा गया आत्मगुण। ज्ञान पद का लोप हो गया। तो सत्यादयो ये आत्मगुणा त एव पाथेयम, यानी पथि अशनम, मार्ग में भोजन सामग्री। अशन का अर्थ है भोजन सामग्री। और तेन पूर्ण, भोजन सामग्री करती क्या है? बल देती है। भोजन करने से बल शक्ति मिलती है ना, ऐसे ये सब सत्यादि रहेंगे तो मोक्ष मार्ग में बल मिलता है। वो बलवान साधक माना जाता है। और नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह श्रुति कहती है बल रहित व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। उसके लिए ये बल प्रदान करने वाली सामग्री है सत्यादि। इसलिए उसे कहा गया पाथे, यानी पथि अशनम।
तेन पूर्णम ज्ञानम एव उडुपम यानी प्लवो यस्मिन, और इस पाथे से पूर्ण जो ज्ञान, पाथे से निष्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि यह बोध, यही उडुप के तरह, उडुप है यानी छोटी सी नौका है, प्लव है, और इससे जो बड़ी बड़ी जो बोटें होती हैं उनसे भी, समुद्री जहाज होते हैं उनसे भी पार करना कठिन है। जिस संसार सागर को अश्वमेधादि के द्वारा भी पार करना कठिन है ना, ये एक ज्ञान से हो जाता है, आत्मज्ञान रूपी उडुप से ही। तो आगे हैं सत्संग सर्वत्याग मार्गे। तो सत्संग और सर्वत्याग ही मार्ग है यानी सड़क है। इसके लिए इसका भी विग्रह करते हैं टीकाकार। तो सत्संगो यानी गुरुपसत्ति तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये कहा जाता है ना। तो उस दृष्टि से सत्संग शब्द का अर्थ कर दिया गुरु संपत्ति यानी गुरुपसत्ति, और सर्वत्याग का अर्थ करते हैं संन्यास, येष्णात्रय का त्याग, अर्ता वेव मार्गो, मार्गो लिखा है कि मार्गो लिखा है? हाँ, मार्गो एक ओकार की मात्रा है क्या? ओकार की द्विवचन है कि एक? हाँ हाँ, अच्छा। तो ता वेव मार्गो यानी ये जो सत्संग यानी गुरुपसत्ति तथा संन्यास, ये दोनों हैं मार्ग जिस संसार सागर में मोक्ष के लिए। उस संसार सागर को कहा गया आपके सत्संग सर्वत्याग मार्ग शब्द से। इसलिए मार्गो ज्ञानोरूप प्रवृत्ति हेतुर यस्मिन मोक्षे सति। हाँ, तो यानी ज्ञान रूपी जो उडूप है, छोटी सी नौका है, प्लव है, उसको चलने के लिए मार्ग चाहिए ना। वो मार्ग है गुरुपसत्ति और सर्वत्याग। इसी मार्ग पर ये ज्ञान रूपी नौका चलती है। और यस्मिन मोक्ष, यस्मिन यहाँ तक तो विग्रह हुआ। आगे कहते हैं मोक्षे सति पुनः संसारार्णव स्पर्शाभावात् स एव तीरवत तीरम यस्मिन् एतस्मिन् प्रत्यक्ष सिद्धे अर्णवे इत्यर्थ। ये आगे मोक्ष तीरे, इसका ये विग्रह है। और संसार सागर का तीर यानी दूसरा पार है मोक्ष। और मोक्ष को दूसरा पार इसलिए कहा गया तो कहते हैं मोक्षे सति, जब मुक्त हो जाता है तो ये संसार ही संसार का स्पर्श भी नहीं रहता, का मतलब बाधित हो जाता है। संसार बाधित होने पर स एव तीरवत तीरम, वो स यानी मोक्ष, मोक्ष ही इस संसार सागर का दूसरा तीर है। तीर है का मतलब पार है, दूसरा पार है। यस्मिन ये तस्मिन प्रत्यक्ष सिद्धे अर्णवे, पहले अपार कहा, यहाँ पर मोक्ष तीर कहा जा रहा है। वो दूसरा पार मोक्ष है, लेकिन ज्ञानी के लिए है, अज्ञानी के लिए अपार है। आगे हैं एक विशेषण और, ये तस्मिन महति अर्णवे प्रापतन पतितवत्य, इसका अर्थ कर दिया कि अत्र पतनम नाम आत्मज्ञान आत्मस्वरूप अज्ञानेन संसारे अहम अभिमानेन सत्तत्वम। तो इस महान संसार सागर में यह लोकपालत्वेन रूपेण सृष्ट देवता आसक्त हो गई, यही उनका पतन है।
वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।